सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। राजनीति और शर्म में कोई रिश्ता भी है क्या? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल नहीं। राजनीति में शर्म केवल उन्हें ही आती है जो मूर्ख हैं, और अगर मूर्ख हैं तो जाहिर है राजनीति में उनकी सफलता संदिग्ध ही होगी। तो यह एक सच है, यह आज की राजनीति का भी सच है, आप भी मान लीजिए यकीनी तौर पर। आज जो देश की तस्वीर बन चली है, खास तौर से राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसको केंद्र में रखकर देखने पर, ऐसे में बहुतेरे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश, और इसके साथ जुड़ता एक सवाल कि हंसोगे भी और पूछोगे भी। हम एक चिट्ठी लिखना चाहते हैं। हम लिखना चाहते हैं कि धरती के लोगों से हमारा जी भर गया है। यह भी कि वह धरती जहां हम पैदा हुए और जहां हमारे पुरखों ने आंखें खोली, वह धूर्तों और मक्कारों और फरेबियों से भर गई है। हम मारे जाएंगे यह जानते हुए भी यह रिस्क हम उठाएंगे। आर्यावर्तियों की इस दुनिया में सबसे तकलीफदेह और गजालत भरा काम है जिंदा रहना, और सबसे ज़्यादा आसान है मर जाना। उससे भी ज़्यादा आसान है मारा जाना, किसी के हाथों सदगति को प्राप्त हो जाना। महज 10 रुपये खर्च करो और जान ले लो किसी की भी। कह दो वह दंगाई था, बलवाई था, वह उल्टा सोचता था, वह खोजी था, वह विनोदी था, वह हंसता था, वह पूछता था। हंसते हंसते पूछने वाले लोग कुटिल होते हैं। ऐसे लोग पैदाइशी और आसन हरामी होते हैं। सो उसका भी बने रहना घातक था, सो वह मार डाला गया। ऐसे लोग हर युग में मारे जाते हैं। उन्हें जिंदा रखना घातक ही घातक है। लेकिन इस चिट्ठी में तो उस मुल्क में जाना है जहां थोड़े भले और दीन ईमान वाले लोग रहते हैं, और हमने सुना है कि वे वहाँ बहुसंख्यक हैं। यह भी कि वहाँ हर कदम पर इंसाफ होता है। चले तो इंसाफ, रुके तो इंसाफ, बोले तो इंसाफ, और बोले रह गए तो इंसाफ। गरज की उस मुल्क के रजकन में इंसाफ ही इंसाफ है, थोड़ा ही सही। कुछ समझे कि यह चिट्ठी कहाँ जाएगी। यह चिट्ठी उस पार जाएगी, वहाँ एक दूसरा ही ग्रह होगा, दूसरी ही दुनिया। यकीन मानिए। हमने सुना तो यह भी है कि वहाँ भी एक संसद रहती है और लोगों को मायूस नहीं होना पड़ता। उन्हें मिल जाता है उनकी चिंता का जवाब कि रोटी कौन खाता है, बेलता कौन है और उससे खेलता कौन है। मिल जाता है जवाब कि कौन छापता है हड़ताली पोस्टर और क्यों छापता है। वहाँ की चंपा को काले काले अक्षर पढ़ने में दिक्कत पेश नहीं आती, और न दुखहरण मास्टर साहब आदम सा सांचा गढ़ने के लिए दे दनादन या दे सटासट जैसा वह सुकृत करते हैं, जो हर पूर्वा हवा के साथ साथ आह ऊह को और जवान कर देता है। यह तो हुई चिट्ठी लिखने की बात। यह हुई उस दुनिया की कैफियत जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। अब जानिए कि उस चिट्ठी का मजमून क्या होगा। उसका मजमून यूं होगा। सेवा में श्रीमान राज्याध्यक्ष महोदय, उस पार वाली नई दुनिया। महोदय, हम धरती के रहवासी हैं, शताब्दियों पुराने। हम यहाँ रहते हैं और सहते हैं। हमारी यही फितरत है। इस धरती की बनावट बयार जैसी है, जिसमें दिखता कुछ नहीं है, होता सब कुछ है।
बयार आपके यहाँ बहती है कि नहीं माई बाप? जरूर बहती होगी, वरना लोग जिएंगे कैसे। लेकिन एक फर्क तब भी होगा दोनों जहानों में। जैसा हम समझ पा रहे हैं, फर्क यह होगा कि हमारे यहाँ विचार भी बयार जैसे बहते हैं। आपके यहाँ भी बहते होंगे, बहते हैं ना? बहना ही चाहिए। फर्क तब भी है, आपके यहाँ विचार बहते हैं तो कोई हद अछूती नहीं रहती होगी। हमारे यहाँ विचारों के बहने की दिशा तय है, या तो वे दाएं बाजू से होकर गुजरेंगे या फिर बाएं बाजू से। वैसे दोनों बाजू कटखने हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वे कब मिल जाए और कब कुट्टी कर ले, यह अंदाज़ा लामिया भी नहीं लगा सकते हैं। होने को यह भी हो सकता है कि हम एक सीजन में दाएं बाजू के साथ रहे और दूसरे सीजन में बाएं बाजू के साथ। यह भी संभव है कि दोनों बाजू अपनी ऐतिहासिकता, प्रागैतिहासिकता के दावे में ज़मीन आसमान के कुलाबे एक कर दें और जब कुछ भी हासिल न हो तो हाथ मिला ले, यह कहते हुए कि जंग जारी रहेगी, कि हमने लड़ाई नहीं छोड़ी, स्थगित की है कुछ एक दिनों के लिए। हम कुछ दिन साथ होंगे क्योंकि विपदा बड़ी है, क्योंकि लोग हंस रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि बाढ़ और अकाल और महंगाई में हमारी भागीदारी से जुड़े सवाल। हम खतरे में हैं, जाहिर है यह आर्यावर्त खतरे में है, गोलबंद होना ही होगा। खतरा टलते ही हम एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे, हम एक दूसरे की जमा तलाशी लेंगे, हम मिसाइलें डालेंगे, दागेंगे, हम बाढ़ और अकाल और दूसरा गरीबी के बीच में तर्क ढूंढेंगे, हम टोपियां बदलेंगे, हम फरेब के अंदाज में कारखाने लगाएंगे, हम बढ़ती आबादी का ठिकरा आई गई सरकारों पर फोड़ेंगे, हम मर्दों की मर्दानगी और औरतों के अस्तित्व के छापामार अंदाज में खलास करेंगे, कभी साझा साझा, कभी तन्हा तन्हा। राज्याध्यक्ष महोदय, आपके यहाँ ऐसी नुरा कुश्ती होती है क्या? इस बार इतना ही। आपका जवाब मिल जाए तो हम कुछ और अर्ज करने की सोचेंगे। हम सोचेंगे और अंदाज लगाएंगे कि आपके यहाँ का टीआरपी क्या है, जीडीपी क्या है, आपके यहाँ अखबार निकलते हैं या नहीं, उन अखबारों में कितना स्वप्न लोक है, आपके यहाँ जीवन की गति क्या है, दाएं बाएं बाजू से इतर भी कोई बयार आपके यहाँ बहती है या नहीं, आपके यहाँ सत्ता क्या है, रेंगते हुए आपके यहाँ सस्ता क्या है, रेंगते हुए मर जाना या मारा जाना। तो ये जो बातें रखी है, इसे संजीदगी से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की राजनीति में, या यूँ कह लीजिए आजू बाजू पड़ोस में, पड़ोसी मुल्क में, देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सारी बातों का निचोड़ है, लबोलुआब है। यह जो मैंने आपको सुनाया, यह सब कुछ मिथिलेश कुमार सिंह जी के हवाले से है। मिथिलेश कुमार सिंह जी देश के जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं, कविताएं भी करते हैं। तो सुनने गुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप खुद को प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक पाएंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। लाइक भी ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।